और यहां उग्रसेन आदि केवल रहे। सुबह हुई, भगवान कृष्ण को सब पता था गुप्तचरों के द्वारा। जैसे सुबह सुबह घूमने के लिए व्यक्ति निकलता है, उसी प्रकार से बिना मुकुट इत्यादि रखे हुए, बिना कवच आदि को, अस्त्र शस्त्र आदि को धारण किए हुए भगवान कृष्ण पीतांबर ओढ़ करके निकलते हैं। और जैसे मुख्य दरवाजा खोला गया तो सामने महाराज कालेवन दिखाई पड़ा। कालेवन ने भगवान कृष्ण को ललकारा। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो कहा कि तुम्हारा किरीट कुंडल कहाँ है और तुम्हारा कवच कहाँ है, अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर आओ योद्धा की तरह। भगवान कृष्ण ने कहा ये सब मेरी मर्जी है, मैं क्या पहनूंगा क्या धारण करूंगा इसको आप नहीं बताएंगे। रह गया युद्ध महल के नजदीक नहीं होगा, क्योंकि यूं ही निरपराध मारे जाते हैं युद्ध में, तो इसलिए थोड़ा दूर चल करके आगे बढ़ के युद्ध होगा। तो कहा ठीक है, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां चलो। भगवान कृष्ण आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे कालेवन चलता है। जब बहुत दूर भगवान निकल गए तो कालेवन दुर्वचन कहते हुए ललकारता है भगवान को कि मूर्ख कहां भागा जा रहा है मेरे डर से, अब युद्ध कर। लेकिन भगवान कृष्ण कभी रुकते हैं और पीतांबर उठा करके इस कंधे से उस कंधे पर रखते हैं, कभी पीतांबर लहराते हैं, कभी तेज भागते हैं। और जब देखते हैं कि कालेवन अब थक सा गया है, ऐसा ना हो कि लौट जाए, तो थोड़ा अपनी गति धीमी कर लेते हैं। कालेवन का मनोबल फिर बढ़ता है और दौड़ता है। भगवान कृष्ण एक पर्वत पर चले गए जिसका नाम प्रवर्षण है, और उस पर्वत पर पहुंच करके एक गुफा को देखा। उसी गुफा में महाराज प्रविष्ट हो गए। और जब गुफा में भगवान कृष्ण घुस गए तो कालेवन ने पीछे से कहा कि देखो इस मूर्ख को, इतनी दूर से भागा चला आया प्राण रक्षा करने के लिए, इस गुफा का द्वार कहीं ना कहीं तो बंद होगा ही, अब इसी गुफा में हम मार डालेंगे इसको। जब इस प्रकार से कहा और भगवान कृष्ण अंदर जाते हैं, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वहीं पर सोया हुआ है। अपना पीतांबर उतारते हैं और उसी व्यक्ति को उड़ा देते हैं। जब पीतांबर उड़ा दिया उस व्यक्ति को, तो सीधे चले गए गुफा के अंदर और थोड़ा अंदर जाकर के एक कोने में खड़े हो गए। कालेवन दुर्वचन कहता हुआ वहां पहुंचता है। वही भगवान कृष्ण का पीतांबर देख करके ओढ़े हुए व्यक्ति को चरणों से प्रहार करता है। माने उसके समझ में था कि भगवान कृष्ण ही आकर के पीतांबर ओढ़ करके सो गए हैं। अक्रोधित होकर के चरणों से प्रहार किया। जब लात मारा तो वह व्यक्ति जाग पड़ा और जाग गया। पीतांबर हटाया, इधर उधर करवट लेता हुआ उठा और उठ करके जैसे चारों ओर का अवलोकन किया, देखने लगा। और जैसे कालेवन के ऊपर निगाह पड़ी उस व्यक्ति की, वो तुरंत वहीं पर जल करके भस्म हो गया। तुरंत निगाह पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। और जब भस्म हो गया तो भगवान कृष्ण बाहर आए। उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण ने उनको अपना विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाया। तब वो समझ गए कि ये मेरे आराध्य हैं। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं भगवान सुखदेव से कि महाराज
वो कौन सा व्यक्ति था जिसके दृष्टिपात से काल यवन जल करके भस्म हो गया, और कौन सा ऐसा कारण था कि काल यवन ने बहुत दुर्वचन कहा लेकिन भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं किया। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, जो व्यक्ति सो रहा था ये अयोध्या के राजा मुचकुंद थे। एक समय देवताओं की और दैत्यों की लड़ाई में, माने देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, तो भगवान विष्णु ने स्वयं जाकर के राजेंद्र मुचकुंद से कहा कि आप देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध कीजिए। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हैं अयोध्या के, और हम लोग जिस अयोध्या में रह रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो अवध क्षेत्र है, एक तो मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद अवध क्षेत्र में जन्म हुआ, उसके बाद फिर सत्संगी बने, माने भगवान की कथा कहते और सुनते हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। संतगण कहते हैं कि और कियास करे न करे, जिसे आश्रय सीताराम कहे, उसे स्वर्ग से भला प्रयोजन क्या, जो नित्यवासी अयोध्या धाम कहे। अवध क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि सत्संगी हो तो वो महाराज किसी प्रकार से स्वर्ग आदि की कामना नहीं करता है। ये अवध क्षेत्र ऐसा है कि भगवान श्री राम ने आने के लिए यही क्षेत्र चुना है। विष्णोर पाद अवंतिका गुणमयी, मध्य च कांचीपुरी, नाभिं च द्वारावती तथा च हृदयं, मायापुरी पुण्यदा, ग्रीवामोरमुदाहरन्ति मथुरा, नासां च वाराणसी, एतत् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो, अयोध्यापुरी मस्तकम। जो सप्त तरन तारणी पुरियां हैं, मोक्षदायिनी सातों जो पुरियां हैं, उन सातों पुरियों में अयोध्या मुकुटमणि है, अयोध्या मस्तक है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चयो सप्तैता मोक्षदायका। और सातों पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले नाम आता है। ये दुर्भाग्य है कि हम अयोध्या का महात्म न जाने और हम सत्संगी न हो मनुष्य बन करके। समय बीतता जा रहा है, संसार उसी को कहते हैं जो दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिदिन क्षण सरक रहा है। समय बच नहीं रहा है। हम सो करके उठते हैं तो हमारे समझ में आता है कि बहुत आराम किया, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाते कि हमारे जीवन का इतना समय सरक गया, चला गया। जैसे ट्रेन महाराज दौड़ती चली जाती है, अब अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, वैसे हमारी ये जिंदगी की रेलगाड़ी चलती हुई अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए तत्पर है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि ये कब पहुंचे जाएगी। इसलिए सबको अपने अपने पहुंचने का और सामान व्यवस्थित करने का कार्य जारी रखना चाहिए, व्यवस्था रखनी चाहिए। अयोध्या के राजा मुचकुंद ने देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध किया। समय बहुत बीत गया। युद्ध जब विराम हुआ, विराम क्या हुआ, युद्ध तो चलता रहा, लेकिन
राजा मुचकुंद की तब बारी आई युद्ध से छुट्टी पाने की, जब देव सेनापति कार्तिकेय जी बनाए गए और कार्तिकेय जी के झंडे के नीचे युद्ध होने लगा। तब राजा मुचकुंद को युद्ध से छुट्टी मिली। बड़े थके हुए थे। राजा मुचकुंद के पास भगवान विष्णु आए और विष्णु भगवान ने पूछा राजा से, कहा राजेंद्र, आपने देवताओं की बड़ी मदद किया है, जो आपका अभीष्ट हो मुझसे मांग लीजिए। राजा मुचकुंद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, भगवान हम क्या मदद किए हैं, आपने उस काबिल समझा मुझको बढ़ाई दिया, अन्यथा भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। आप तो अपने भक्तों को बड़ा अच्छा कहते हैं, बढ़ाई देते हैं। अब अगर आप कुछ हमको देना चाहते हैं तो हमको हमारे परिजनों से मिला दीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया युद्ध करते करते, देवलोक में युद्ध चल रहा था। तो ब्रह्मलोक का मैंने प्रमाण उस दिन बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। तो इसी प्रकार से महाराज मुचकुंद का युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया था। तो मुचकुंद महाराज ने जब कहा कि हमारे परिजनों से मिला दीजिए, परिवार के लोगों से, तो भगवान ने कहा कि राजन, अब तो आपकी वंशावली भी नहीं रह गई है। इतने दिन से आप युद्ध कर रहे हैं, पृथ्वी का इतना समय बीत गया है कि आपकी वंशावलियां कई बार नष्ट हो चुकी हैं। खेद तो दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन कहा प्रभु फिर इतनी गहरी नींद दीजिए हमको कि हमारी जो इतने दिन की थकान है वो दूर हो जाए, माने हम बहुत दिन तक विश्राम करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, हम आपको लेकर के चलेंगे, स्थान देंगे, वहां पर आप सो जाइए। परंतु यदि कोई मुझे जगाने आए तो दृष्टपात से ही जल करके भस्म हो जाए, माने हमको डिस्टर्ब न करे कोई बहुत दिन तक। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। कहा ठीक है। अमरत्व को छोड़ करके परमात्मा यही कहते हैं कि मोरे नहीं अदे कछ तो ही। भगवान अपने भक्त को कुछ भी बचा के नहीं रखते जो न दे दें, केवल अमरत्व को छोड़ करके। अब अपनी लीला में वो भी समय निर्धारित है, तब तक मृत्यलोक में रहते हैं, उसके बाद यहां से स्वयं भी पलायित हो जाते हैं। लेकर के गए उसी प्रवर्षण पर्वत में गिरिकंदरा में सुला दिया। बहुत दिनों से सो रहे थे। इधर महाराज कालेवन को भी कोई मार नहीं सकता था। किसी ने पूछा कि भगवान करते क्या हैं, तो दूसरे ने कहा भगवान राजा को रंग करते हैं, रंग को राजा करते हैं, यही भगवान का काम है। तो मन में विचार किया कि अगर मृत्यु आएगी, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भागवत महापुराण में कि दंड देने में मैं ही यमराज हूं, मैं ही मृत्यु हूं। तो मृत्यु जब जाएगी उनको जगाने के लिए, तो वो भी जल करके भस्म हो जाएगी और मुचकुंद महाराज को मरना तो पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसा उपक्रम किया और सृष्टि क्रम को मन में विचार करिए। सृष्टि का जो क्रम है उसको बचाए रखने के लिए भगवान को रण छोड़ करके भागना पड़ा। माने जिन भगवान ने पैदा किया, जो पालन करते हैं, जो नष्ट कर देते हैं, वही भगवान को कालयवन के आगे आगे भागना पड़ा। और कालयवन दुर्वचन कहता हुआ पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान रणछोड़ नाम कहाए, बोलिए रणछोड़ भगवान। हम लोग थोड़ा सा कष्ट होता है तो विचलित हो जाते हैं और भगवान को उलाहना देने लगते हैं।
कि नित्य रोज उठ करके 4 बजे स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, माला करते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, बढ़िया चांदी की कटोरी में भोग लगाते हैं, सुस्वादु भोजन भगवान को खिलाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि महाराज जी, मेरा बेटा था, बहुत परेशान हो गए, बहुत दवाई करवाया, लेकिन किसी देवी देवता ने नहीं सुना, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब से हमने पूजा करना ही बंद कर दिया। अब तुमने पूजा करना बंद कर दिया तो कौन सा किसी का क्या कर लिया? भगवान की पूजा करने वाला तो सारा संसार है। तुलसी सोई चतुरता रामचरण लैलीन, जिनको बचाने की कोशिश किया, जो हमारे बहुत प्रिय थे, अपनी उम्र के आधार पर यदि वो नहीं बचे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो यही सोचेगा कि जो घर के बचे हुए हैं वो सकुशल बचे रहें। लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कहता है कि महाराज, इसी घटना के बाद तो भगवान में आस्था ही नहीं रही। तो जब भगवान में आस्था नहीं रही तो किसमें आस्था लगाओगे? और जो परिवार बचे हुए हैं उनको किसके आस्थे पे छोड़ दोगे? तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब मृत्यु लोक में आकर के परमात्मा स्वयं कष्ट प्राप्त करते हैं और ऐसा हमको करके दिखाते हैं, और यदि हमारे समझ में नहीं आता है तो समझ लेना चाहिए कि आगे तो हमारे लिए नरक का द्वार प्रशस्त है, खुला हुआ है। बाकी किसी छोटे मोटे व्यक्ति की कथा तो सुखदेव जी ने सुनाई नहीं। सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो बहुत बड़े भक्तों की सुनाई, बहुत बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाई, जो भगवान के निकट रहने वाले थे, सगे संबंधियों की कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, और कष्ट और विपत्तियों की कथा सुनाई। तो महाराज, जब उनको कष्ट हो सकता है, कष्ट प्राप्त करके दिखा सकते हैं हमको, और तब भी हमको अगर ना ज्ञान हो तो फिर हम अपना ज्ञान लेकर के बैठे रहें। भगवान का कार्यक्रम जो है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई उलाहना देने से तो मानेंगे नहीं। उलाहना तो तभी सुनते हैं जब उनका प्रिय भक्त हो जाए व्यक्ति, तो भगवान को डांट भी देता है और भगवान उसको सुन भी लेते हैं हंस करके। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही बता रहे हैं कि जो निर्धारित हो गया है वो परम सत्य है, वो हो करके रहेगा। इसलिए हे राजेंद्र, केवल हमारी मृत्यु आएगी ऐसा सोच करके उसकी तैयारी में लगे रहना चाहिए, उसको टालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। महाराज, अब इधर भगवान कृष्ण ने सारी बात कह सुनाई। राजा ने परिजनों को मांगा लेकिन नहीं प्राप्त हो पाया। राजा ने भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया। काल यवन के नष्ट होने पर, जलकर भस्म होने के बाद राजा ने भगवान को प्रणाम किया, मुचकुंद ने, और कहा कि प्रभु अब बताइए हम क्या करें। भगवान ने कहा कि हे राजेंद्र, आप जो है अब चले जाइए बद्री विशाल के क्षेत्र में, और वहीं पर प्रेम पूर्वक हमारा नाम जपते हुए शेष का जीवन बिताइए, अंत में आपकी सद्गति हो जाएगी। भगवान कृष्ण वापस आते हैं प्रवर्षण पर्वत से। इधर जो है जरासंध
पुनः 18वीं बार उतनी ही सेना को लेकर के और आता है। अब राम बलराम जो हैं दोनों लोग निकलते हैं और दोनों लोग निकल करके भाग कर जाते हैं उसी प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके और उस पर्वत से छलांग लगा देते हैं समुद्र में। समुद्र के बीचों बीच द्वारिका है, पहुंच जाते हैं वहां पर और वहीं पर भगवान द्वारिका में रहते हैं। इधर जरासंध ने तमाम लकड़ी पत्ते घास इत्यादि इकट्ठा करके पर्वत पर रखवाया, किनारे किनारे आग लगवा दिया पर्वत में। पर्वत जलने लगा। जरासंध ने सोचा कि दोनों भाई उसी में जल करके भस्म हो गए, लेकिन भगवान तो पहुंच गए थे द्वारिका। द्वारिका में भगवान का लीला संवरण हो रहा, संवाहन हो रहा है और द्वारिका पहुंच करके प्रेम पूर्वक भगवान रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि अस्थिरम जीवनम लोके अस्थिरम धन यौवने। कहा ये जिंदगी जो है ये अस्थिर है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और अस्थिरे धन यौवने, जवानी और धन ये भी अस्थिर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये सत्य है। अस्थिरम पुत्रदारश्च, पत्नी या पति और पुत्र आदि ये भी अस्थिर हैं। कभी कभी माँ बाप के सामने ही बेटे चले जाते हैं, ये भी स्थिर नहीं है। धर्म कीर्ति द्वय स्थिरम, कहा धर्म किया गया धर्म और उस धर्म से प्राप्त कीर्ति ये स्थिर है। अगर ये स्थिर न होती तो आज राजा परीक्षित की कथा न होती और ये स्थिर न होती तो सुखदेव भगवान कथा न कहते। जिंदगी की किराए का घर है, वो जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो आपका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है, परंतु हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अंतमति स्वय गति, अंत में जहां मति होती है उसी प्रकार से व्यक्ति की गति होती है। और कहा कि महाराज, एक भरत नाम के राजा थे जो महाराज अपने राज्य काल में हजारों यज्ञ किए थे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे गोपाल, राधे राधे गोपाल, राधे राधे नंदलाल, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। भरत जी ने अपने बहुत दिन के राज्य शासन में कई यज्ञ किए और जब चौथापन आ गया तो मन में विचार किया और जंगल को चले गए। बेटों को राज्य दे दिया, स्वयं राजा ने वन की यात्रा की। गंडकी नदी के पास रह करके छोटा सा एक आश्रम बनाया और वहीं कुलह आश्रम के पास गंडकी नदी में घुस करके और तपस्या करते थे, भगवान नाम स्मरण आदि किया करते थे। एक दिन एक मृगी हिरणी जो है जल पीने के लिए नदी में आई और वहां पर गंडकी नदी की धार इतनी तेज है जहां से भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। हिरणी जल पीने के लिए आई, राजा उसी जल में बैठ करके भगवान नाम जप रहे थे। पीछे से सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। हिरणी भयभीत हो गई और गर्भवती थी, उसका वहीं पर गर्भ पतन हो गया, गर्भ गिर गया। हिरणी तो उस धारा में बह गई, लेकिन राजा ने जब हिरणी के नवजात शिशु को देखा, बच्चे को देखा, तो दौड़ करके उसको उठा लिया और नहला धुला करके खूब ठीक से आश्रम पर लेकर के चले आए। अब धीरे धीरे राजा उस हिरणी के बच्चे को पालने लगे। अब गृहस्थ हैं, कैसे छोड़ दें। जैसे कभी कभी कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं तो घर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं और कथा श्रवण में बाधा पहुंचती है, उसी बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। और यदि कोई उनको रोकने के लिए भी कहता है तो कहते हैं महाराज कहाँ फेंक दें इनको, अब घर के बच्चे हैं तो क्या करेंगे।
अब बात फेंकने की तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन उद्दंडता पे शांत करने के लिए कहा जाएगा। कथा 7 दिन के लिए है, परिवार जब तक जीवन रहेगा तब तक के लिए है। 7 दिन के इसी 3 घंटे में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना है। सुनेंगे आप तब भी कथा पूरी हो जाएगी, माने कथा विश्राम का समय आ जाएगा, और नहीं सुनेंगे तब भी हमारा 3-4 घंटा पूरा ही हो जाएगा। तो हमारा तो कोई विशेष घाटा नहीं है, जितना कह पाएंगे उतना कह देंगे, और जब आप नहीं सुनेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन यह है कि श्रोता यहाँ के अच्छे हैं, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, लेकिन एक हम भाव दे रहे हैं कि राजा जिस गृहस्थी को छोड़ करके आए और छोटे से शिशु को, हिरण के बच्चे को पा करके फिर उसी गृहस्थी में उलझ गए, और जब उसी गृहस्थी में उलझे, उसी का लालन पालन, उसी के सेवा करने लगे, तो धीरे धीरे उनके पूजा पाठ का जो समय है वो समय बिगड़ने लगा। जब मृग शावक थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब राजा समिधा आदि लेने के लिए जाते, तो मृग शावक धीरे धीरे उनके साथ जाता। पुष्प, दूर्वा, कुशा, पल्लव लेकर के जब राजा लौटने लगते, हरी हरी घास देख करके वो मृग शावक चरने लगता, तो राजा के मन में एक बात आ जाती कि भगवान की पूजा तो करना ही है, लेकिन अब ये बच्चा भी भूखा है, अगर ये भूखा रहेगा तो कैसे पूजा सफल होगी। सुखदेव जी इसीलिए गृहस्थों के बीच में नहीं जाते कि गृहस्थों के यहाँ जाएंगे तो बड़ी आओ भगत होगी, और गृहस्थ प्रेमी होते हैं, गृहस्थों से यदि प्रेम हो जाएगा तो हमारा ये अखंड वैराग्य जो है नष्ट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से नहीं जाते हैं। और प्रेम करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि परिवार में रह करके अपने परिजनों से, और परिजनों को आप ये मत मान लिए केवल अपनी बाउंड्री के अंदर के लोग ही हमारे परिजन हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब अपने हैं। प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। प्रेम और ममता में अंतर क्या है? रेलगाड़ी में जा रहे हैं, अगल बगल सीट पर बहुत से लोग मिल गए, बातचीत हुई, थोड़ा घुल मिल गए, तो प्रेम हो गया। जब तक साथ में है तब तक प्रेम है, लेकिन हमको उतरना है लखनऊ में और उनको जाना है दिल्ली। अब अगर प्रेम ममता में बदल जाएगा तो हमको भी दिल्ली जाना पड़ेगा उनके साथ। अब अगर प्रेम केवल प्रेम रहेगा तो जब तक साथ है तब तक कायदे से रहेंगे, बाकी हम अपने लक्ष्य लखनऊ में उतर जाएंगे और वो अपना दिल्ली चले जाए। जब तक प्रेम है और जब तक साथ है तब तक तो ठीक है, लेकिन ममता इतनी हो गई कि हम अपना लक्ष्य छोड़ करके उनके साथ चले गए तो ये गड़बड़ है। तो प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता अगर करनी है तो वो केवल परमात्मा से करनी चाहिए, क्योंकि उनके समय में हम थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं और जो कार्य हमको दिया गया है उसको करके अंत में लौट कर तो उन्हीं के पास हमको जाना है। और लक्ष्य भटक गए, वहां न जाकर के कहीं अलग जाने वाला कर्म हमने कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि हमारा यहाँ आना और 84 से मुक्ति पाना ये सब बेकार हो गया। तो काम करते रहे, नाम जपते रहे। गृहस्थ को काम करने से नहीं रोका गया है। कदाचित अब घर छोड़ करके वैराग्य नहीं हो पाता है, लेकिन विषयों से वैराग्य होना ही वैराग्य है। घर से कहीं दूर घर छोड़ करके चले जाएं और घर की बहुत याद सतावे, वहां बैठ के रोवें, तो घर छोड़ के भागने का क्या फायदा है। घर में रहें
लेकिन जो कार्य करना है उस कार्य को करते रहें, यही हमारा परम जीवन का लाभ है। अब राजा का धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। जहां वो सुबह 5 बजे 7 बजे होता था, वो सारी पूजा 9-10 बजे होने लगी, सब गड़बड़ होने लगा। बहुत दिन तक इसी प्रकार से रहे, चौथापन तो था ही। जब अंत समय आ गया, वृद्ध हो गए, अपनी कुटिया में पड़ गए, तो बार बार यही सोचते थे कि अब मैं जब यहां से चला जाऊंगा, माने हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इस हिरण के बच्चे को जिसको इतने प्रेम से पाला है, सिंह भेड़िया इत्यादि आएंगे, मार के खा जाएंगे। यही चिंतन चलता रहा, किसके भरोसे छोड़ के अब जाएं। ये मन में नहीं था कि किसके भरोसे हम जाएं, कहां को हम जाएं, इसको किसके भरोसे छोड़ के जाएं, यही ममता है। तो महाराज मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो राजा भरत को जो है वही मृग की योनि प्राप्त हुई। मृग की योनि में ही राजा ने जन्म लिया। लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की पूजा करी थी, स्तुति करी थी, तपस्या भक्ति करी थी, जिसके कारण उनकी पूर्व स्मृति जो है, पूर्व की याद जो है, वो नष्ट नहीं हुई। और वो ये जानते थे कि पिछले जन्म में मैंने मृग का स्मरण किया था, इसलिए मरते समय वही स्मरण कायम रहा और मुझको मृग के योनि की प्राप्ति हो गई है। इस विषय को अपने मन में ध्यान रखते हुए कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया। मृग स्वरूप में कृशकाय हो गए और अंत में शरीर को छोड़ दिया। और जब शरीर छोड़ दिया तो दोबारा एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ उनका। और जब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, थोड़ा बड़े हुए, तो उनका ज्ञान पिछले जन्म का, कई जन्म का विस्मृत नहीं हुआ, भूले नहीं कुछ भी। तो अपने मन में विचार किया कि पिछला जन्म तो मैंने यूं ही मृग के मोह में गंवा दिया, अब पुनः हम मृग बने, अब मृग के बाद अब मनुष्य में ब्राह्मण की योनि जन्म लिए हैं, तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे भगवत तत्व से दूर न हो, भगवान नाम का भजन ही हो, किसी गृहस्थी में नहीं बसेंगे। अब चूंकि ब्राह्मण के बेटा थे, उनके और भी 1-2 छोटे भाई थे। ये जब थोड़ा बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार का समय हुआ तो मुंडन करवा करके यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। गायत्री जप के लिए उनके पिताजी बहुत कोशिश करते थे कि गायत्री जप करो और गायत्री के उपासक बनो, गृहस्थ ब्राह्मण को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। लेकिन वो गायत्री की उपासना करें क्या, गायत्री उनको त्रिपदा गायत्री भी नहीं आई वर्षों तक। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अगर उनको ज्ञान न होता तो पढ़ाने से ज्ञान हो जाता है। उनको वेद वेदांत का ज्ञान था और पिछले जन्म के कर्म बंधन का भी ज्ञान था। इसलिए जो है उन्होंने अपने मन में ये धारण किया कि हम एकदम मूढ़ बन करके रहेंगे, हम ये एहसास ही नहीं होने देंगे किसी को कि हम बुद्धिमान हैं। ऐसा अपने मन में विचार करके और रहते थे। न कभी दातून करते, न मंजन करते, न ठीक से समय पर स्नान करते, वही मैली कुचैली जनेऊ पहने रहते थे। माता पिता किसी बात को कहते तो उस बात को एकदम मूर्ख की भांति सुनते और करते थे। चूंकि उनको ज्ञान था, लेकिन ज्ञान को प्रदर्शित नहीं किया उन्होंने। अपने मन में विचार करिए कि रात्रि में कोई बालक सो रहा हो, अब अगर कोई आपदा आ जाए
और उसको उठ करके उस कार्य को करना पड़े और न मर्जी हो उसकी, तो जाग रहा होगा तब भी आवाज मारेंगे आप, तो उठेगा नहीं। अगर सो रहा होगा तो उठ जाएगा, और यदि जाग रहा होगा उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं उठेगा। तो इसी प्रकार से भरत जी का कार्य था। उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि हम एकदम मूर्ख हैं, हमको जरा भी ज्ञान नहीं है। तो अंत में पिता ने मूर्ख कह ही दिया, जड़ कह दिया, जा ये जड़ है, मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझेगा। तो उसी दिन से वो जड़ भरत नाम से विख्यात हो गए। माता पिता थोड़े समय में शरीर छोड़ दिए, पधार गए जब, तो भाइयों ने देखा कि ये कुछ करते धरते तो है नहीं, इनको कुछ ज्ञान भी नहीं है। तो महाराज खेतों की रखवाली के लिए जड़ भरत जी को ले जाकर के खेत में बैठा दिया, और खेत में बैठाने के बाद जो भी उनको खली भूसी दे देते थे वो जड़ भरत जी खा लेते थे, कुछ इच्छा नहीं जाहिर करते थे। अब खेत में नीलगाय, हिरन आदि जंगली जीव आते, खेती चर के चले जाते। भाइयों ने आकर के देखा कि ये तो यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन खेती चर करके सब चले गए। तो भाइयों ने जब कहा कि आप बैठे हुए हैं और फसल सारी खाई गई, तो जड़ भरत जी ने कहा कि भैया आपने देखने के लिए कहा था तो हम देख तो रहे हैं, अब आपने इनको हाँकने के लिए तो कहा नहीं था कि इनको भगा देना, तो इसलिए मैंने इनको नहीं भगाया। अब पृथ्वी पर जितने जीव हैं सबका अधिकार भोजन का पृथ्वी से ही प्राप्त होगा, कहीं अलग से तो कोई इनको खिलाएगा नहीं। तो इसलिए हमको ये लगा कि इनको नहीं रोकना चाहिए। भाई लोगों ने अपने मन में विचार किया कि किसी प्रकार का ये ठीक व्यक्ति नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। वीरासन लगा करके बैठे हुए थे और डकैतों के सरदार ने अपने मित्रों को भेजा, डकैतों को जाकर के कोई व्यक्ति ले आओ, महाकाली की बलि चढ़ाना है। तो महाराज डकैत लोग वहां पर आए, ढूंढते हुए देखते हुए, तो रात्रि में खेत में ही जड़ भरत जी मिल गए। अब किसी प्रकार की गृहस्थी का उनको फिक्र तो है नहीं, इसलिए जो भी पाते हैं उससे एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, मोटे ताजे थे। जब देखा डकैतों ने कहा ये तो बलि बड़ी अच्छी रहेगी, उनको पकड़ लिया, कहा मेरे साथ चलो। जड़ भरत जी चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो जड़ भरत जी महाराज चले गए साथ में, और जाकर के वहां पर जब डकैतों ने उनका पूजन किया और अपनी विधि से महाकालिका के सामने खड़ा किया बलि देने के लिए, तो जब महाराज भद्रकाली की पूजा हुई और जैसे डकैतों ने बलि देना चाहा सरदार ने, वैसे भवानी भद्रकाली मूर्ति फाड़ करके निकल आई बाहर। अब अपनी तलवार से सारे डकैतों का वध कर दिया। माने शास्त्र कहता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, आडंबर नहीं करते हैं, केवल भगवान की शरण में रह करके ही जीवन व्यतीत करते हैं, महाकाली भी उनकी बलि को स्वीकार नहीं करती। जिस प्रकार से संसार उनकी वंदना करता है
उसी प्रकार से भगवती भी उनको अपना ही मानती हैं। अब वहां से जड़ भरत जी चल दिए, और जब जड़ भरत जी चल दिए इधर उधर घूमने के लिए, घूमते रहे, घर को लौट करके नहीं गए, तो भगवत कृपा हुई। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जो है, वो पालकी पर बैठ करके नित्य रोज सिद्धाश्रम जाता था, भगवान कपिल के आश्रम में। और कपिल देव भगवान नित्य रोज कथा सुनाते थे, प्रवचन करते थे, तो नित्य रोज जाकर के सत्संग श्रवण करता था। एक दिन राजा रहुगण की पालकी का एक कहार जो है वो बीमार हो गया। पालकी में 4 कहार लगते हैं, तो एक कहार बीमार हो गया। राजा का ये नियम था कि नित्य रोज भगवान कपिल देव के सिद्धाश्रम में पहुंच करके सत्संग सुनता था। माने व्यास जी जब बैठ जाते थे आसन पर, तो उससे पहले पहुंच जाता था, और व्यास जी के उठ जाने के बाद जो है वहां से वो चलता था अपने महल के लिए पालकी पर बैठ करके। तो भगवत कृपा हुई, और एक कहार जब बीमार हो गया तो महाराज बाकी के कहारों ने ढूंढना शुरू किया कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए, नहीं तो राजा तो रहुगण नियम का पक्का है, अगर समय पर न लेकर के पहुंचे तो हम लोगों को दंड देगा। तो ढूंढते ढूंढते यही जड़ भरत जी उनको मिल गए कहारों को, और कहारों ने इनसे कहा कि भैया राजा रहुगण पालकी में बैठ करके सिद्धाश्रम जाता है सत्संग करने के लिए, तो कृपा करके, चूंकि एक हमारा मित्र कहार बीमार हो गया है, अगर आप थोड़ा सा उनकी पालकी उठाने में मदद करें तो हम लोगों की जान बच जाएगी, नहीं तो हमको दंडित किया जाएगा। तो जड़ भरत जी ने अपने मन में विचार किया कि ये शरीर तो भार ढोने के लिए ही है, शरीर जो है ये भार ढोने के लिए ही है। कभी अगर इसमें ताकत रहती है तो ये लोगों का भार ढोता है, और जब इसकी ताकत नष्ट हो जाती है तो अपना ही शरीर इसको भारी लगने लगता है, अपने शरीर का ही भार ढोता है। तो शरीर तो भार ही ढोने के लिए है। कहा ठीक है हम चलेंगे। अब जड़ भरत जी को लगा दिया आगे, महाराज कहार लेकर के चले जा रहे हैं। जड़ भरत जी का नियम था कि एक बाण के बराबर ये रास्ता देख करके आगे तब चलते थे, माने किसी चींटी पे पैर न पड़ जाए, चींटे पे कीड़े पे पैर न पड़ जाए, ऐसा बचा करके चलते थे। देखने में कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, हम लोगों की तरह वो आडंबर वाला काम नहीं करते थे, और मन में ही भगवान का रमण किया करते थे, नाम जप किया करते थे। तो महाराज जब कोई चींटा कीड़ा देख लेते तो कूद जाते पालकी लेकर के, थे भी शरीर में जबरदस्त, कोई फिक्र तो थी नहीं परिवार की। तो जब कूद जाते थे तो राजा रहुगण का सिर उसी पालकी के बांस में लगता था, चोट लगती थी उसको। 1-2 बार ऐसा हुआ तो कहारों से कहा कि मूर्खों कैसे तुम चलते हो। तो कहारों ने अपने मन में विचार करके पालकी रख दिया और राजा से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा भगवान आज हमारा एक मित्र बीमार हो गया है, आपके डर से हम एक अन्यत्र व्यक्ति को ला करके और पालकी में उसी को जोते हुए हैं, कदाचित इसको चलना नहीं आता, इसीलिए यह व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वही क्रम फिर हुआ, कभी देखते तो मुड़ जाते दूसरी तरफ को एक बैग, और जब मुड़ जाते तब भी राजा को कष्ट होता, सिर उसका टकराता पालकी के बांस में। राजा ने पुनः डांटा
तो कहारों ने पुनः बताया और राजा ने झांक करके पालकी से देखा तो कहा इनको चलना क्यों आएगा, इनके शरीर में तो मांस है ही नहीं। माने राजा व्यंग बोला, चूंकि मोटे ताजे थे तो राजा ने व्यंग कसा उनके ऊपर कि शरीर में तो इनके मांस है नहीं और ताकत कहां से होगी इनके अंदर, कैसे पालकी लेकर के चल पाएंगे। परंतु जब जड़भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो क्रोधित होकर के राजा ने कहा कि अब की अगर ऐसा हुआ तो कोड़े से बात करेंगे, माने तुमको कोड़े से मारेंगे। तो जड़भरत जी ने कहा कि आप जिसको मोटा पतला दुबला कह रहे हैं, कमजोर और जबरदस्त कह रहे हैं, ये शरीर का धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। माने जड़भरत जी का कहना था कि मैं जीवात्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जो ईश्वर का अंश है, ये जब शरीर को प्राप्त करता है तो इसकी संज्ञा जीव की हो जाती है। तो उन्होंने कहा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और जो तुम मुझको प्रताड़ित करने के लिए कह रहे हो तो इस शरीर को प्रताड़ित कर सकते हो जो मैं हूं, माने मैं जो बोल रहा है वही मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये नाक है, ये कान है, ये पेट है, ये सिर है, ये सब मेरा है, मैं नहीं हूं। मैं तो जो बोल रहा हूं वो हूं। और यदि आप कोड़े से मारेंगे तो मेरे इस शरीर को दर्द होगा, मुझको दर्द नहीं होगा। और भार भी ये शरीर ही ढो रहा है, मैं नहीं ढो रहा हूं। मैं हवा के समान हल्का हूं और भार ढोने वाला नहीं हूं, और न मैं शरीर के ऊपर भारी ही हूं। तो इसलिए अगर कोड़े से मारोगे तो शरीर को कष्ट होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा और न मुझे किसी प्रकार की ग्लानि है। तो राजा ने अपने मन में विचार किया, चूंकि सत्संग करने तो जाता ही था, और इधर जड़भरत जी ने कहा कि जो मैं हूं वो कोड़े से नहीं, किसी चीज से नहीं डरता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चयनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना मुझको अस्त्र काट सकते हैं, न शस्त्र बीध सकता है, न जल गला सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु हमको सुखा सकती है। हम जो कुछ भी हैं उसकी कोई गति नहीं है, उसकी मात्र इतनी गति है कि जब भगवत कृपा हो तो शरीर को प्राप्त कर ले, और जब भगवत कृपा हो जाए तो परमात्मा में ही, भगवान में ही जाकर के विलीन हो जाए। इसकी किसी प्रकार से दुर्गति नहीं है, यह परमात्मा की भांति नित्य है। शरीर को प्राप्त करता है, शरीर को छोड़ता है। तो कहा कि एक बात बताइए, चूल्हा जला दिया जाए, पतीली में पानी रख दिया जाए, पानी में कच्चा चावल डाल दिया जाए और नीचे से आग जलती है, तो चावल का पानी और पतीली का आग से संबंध होने के कारण चावल भात बन जाता है। तो ये शरीर जो है, इसी शरीर में ये जीवात्मा रहती है, तो जब तक शरीर में रहती है तब तक शरीर की प्रताड़ना से जीवात्मा को कष्ट तो होता ही है। तो कहा कष्ट जीवात्मा को नहीं होता है, कष्ट मन का अनुभव है, कष्ट मन को होता है। और जीवात्मा जो है इसको उतना ही नहीं कष्ट होता जैसे वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यन्यानि संयाति नवानि देहि। माने
जड़भरत जी ने राजा रहुगण से कहा कि जीव और शरीर का ऐसे संबंध है जैसे शरीर से कपड़े का संबंध है। शरीर का आवरण कपड़ा है और जीव का आवरण शरीर है। जीव का कपड़ा शरीर और शरीर का कपड़ा सूत्र। तो जैसे कपड़ा शरीर से निकाल कर, पुराना जीर्ण शीर्ण कपड़ा निकाल करके रख देने में जितना शरीर को कष्ट होता है या कोई कष्ट नहीं पाता, इसी प्रकार से जीवात्मा जो है इस कपड़े रूपे आवरण रूपे शरीर को छोड़ देती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। और राजन, जो आपने उदाहरण दिया है ये आपने भौतिक उदाहरण दिया है, ये उदाहरण जीवात्मा पे लागू नहीं होता है। इसलिए जीवात्मा तो दिव्य है, जितना शरीर को पुराना कपड़ा निकाल करके रख देने में और नया कपड़ा उठाकर पहन लेने में कष्ट होता है या फिर उसमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार से ये जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है, उसको भी कोई कष्ट नहीं होता। और जब भगवत कृपा होती है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये आकर के माता के गर्भ में मांस पिंड में प्रविष्ट हो जाता है। इसको कोई शरीर से मतलब नहीं है, शरीर से लेना देना बस इतना है कि शरीर आकर के व्यासासन पे बैठ गया तो ये जो जीवात्मा है ईश्वर का अंश है ये बोलने लगा। बाकी इसको छोड़ने में और शरीर प्राप्त करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो तुम यदि मारोगे तो मुझे नहीं मारोगे, शरीर को मारोगे और शरीर मरण धर्मा है। शरीर को कष्ट होगा, मन व्यथित होगा, लेकिन हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जब इतनी ऊंची बात जड़भरत जी ने कहा राजा रहुगण से, तो राजा रहुगण ने अपने मन में विचार किया और ये भी कहा कि बहुत दिन से आप जो है जाते हैं सिद्धाश्रम सत्संग करने के लिए, लेकिन संतगण कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, माने जिसके आंख नहीं है, जिसको दिखता ही नहीं है, जरा भी नहीं दिखता, जो अंधा है, यस्ति नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोत किम, जिसके ज्ञान चक्षु नहीं है, अंदर वाला जो आंख होता है, जिसके अंदर ज्ञान चक्षु नहीं है तो उसके सामने शास्त्र रख दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी बुद्धि नहीं काम करती, कितना भी पढ़ाओ कुछ भी नहीं उनको याद होता। तो यदि ज्ञान नेत्र नहीं खुला है तो चाहे जितना उनके पीछे मेहनत कर दिया जाए, शास्त्रम तस्य करोत किम, शास्त्र उनको शास्त्री नहीं बना सकता, ना उनका जीवन बदल सकता है। लोचनाभ्याम विहीन से, जो एकदम से बाहरी आंख से अंधा है, तो दर्पण किम करिष्यति, माने एकदम अंधा हो, कुछ न दिखता हो, और उसके आगे बढ़िया शीशा साफ करके दे दीजिए कि देखो, तो जब उसकी आंख ही नहीं है तो शीशा गंदा है या शीशा बहुत साफ है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आंख है तो उसको दिख जाएगा, अब आंख ही नहीं है तो क्या दिखेगा उसको। तो राजेंद्र, जब तक तुम्हारे ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक चाहे सिद्धाश्रम जाओ और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, तब तक जो है हृदय में चेतना माने ज्ञान का उद्भव नहीं होगा, जब तक अंतर नेत्र नहीं खुलेगा, ज्ञान का नेत्र नहीं खुलेगा। तो सत्संग में जब ज्ञान नेत्र न खुले तो सत्संग में क्या होता है, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं रहता है
कि हम सत्संग में आए हैं, 4 घंटा हमारा मनुष्य जीवन का खराब हो रहा है। एक बार विचार करिएगा अकेले में बैठ करके कि 80 साल की उम्र है और 80 साल की उम्र हमने 7 दिन सत्संग करके 28 घंटे 80 साल की उम्र में हमने यूं ही निकाल दिया। अवंत में सत्संग में जाने पे किया क्या कि एक कोई आ गया तो सबकी टकटकी उसी के ऊपर बंध गई, और जब तक मंच के सामने है तब तक हम कथा छोड़ करके केवल उसको देख रहे हैं, मानो संसार में हम आदमी नहीं देखे हैं। और एक कोई उठ करके जा रहा है तो हम उसको केवल देख रहे हैं, कथा भूल गए, मानो संसार में हमने किसी को देखा ही नहीं है। ऐसे स्थान पर बैठ करके जिसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि कथावाचक की तरफ को देख करके और कान उसकी वाणी जिसमें माइक लगा हुआ है उसको न सुने और इधर उधर की बात करने वालों को सुन ले, तो समझ लीजिए कि भी कई जन्म आना जाना लगा रहेगा। और ये 80-100 साल की जो उम्र है, इसमें से जो हम ये आकर के बिता रहे हैं, ये सब नाजायज जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस केवल थोड़ा सा लाई इलायची दाना और केला तक सीमित है, बस इतना मान लीजिए। माइक क्यों लगा हुआ है? माइक इसलिए लगा हुआ है कि 2 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। कोई जरा सा धीरे धीरे बात करता है तो नींद नहीं आती, लेकिन माइक चल रहा है यहाँ पर, सोने वाले 9 बजे से बाद हो गया तो सो जाते हैं। चलो सो जाना तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जब तक मन में किसी प्रकार का खटका बसा रहता है तब तक नींद नहीं आती। लेकिन जब मन शांत रहता है तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। तो अगर कथा में कोई सो जाता है तब हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि जहां पर जीव को विश्राम मिलता है, पूर्णानंद की प्राप्ति होती है, वहीं पे नींद आती है। घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और रात को 10 बजे लेकर के अस्पताल जाना पड़े तो उस घर के सारे लोग सारी रात सो नहीं पाएंगे। क्यों? मन में उसके विषय में चिंता बसी हुई है। लेकिन अगर मन की चिंता दूर हो गई, मन बेखटक हो गया और कथा में आकर के आनंद प्राप्त हो गया, तो इधर उधर देखना और व्यर्थ की बात करना उससे अच्छा है कि सो गया अगर तो पूर्णानंद की प्राप्ति हो गई, तब समझ लीजिए कि उसको आनंद है। जो चलते हुए माइक पे सो जाए उसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि उसको कथा से आनंद प्राप्त हो गया, तब वो सो गया। कथा से आनंद, जहां पर भगवान का श्री विग्रह बैठा हुआ है, वहां पर वही संसारी व्यक्ति जिसको बार बार हम देखते हैं, उसको देखने की लालसा उत्पन्न हो जाए तो भैया ये रोग इस जन्म में ठीक होने वाला नहीं है। ये निश्चय मान लीजिए, ये शास्त्र का निर्णय है। हम जो कहते हैं वो प्रमाणिक कहते हैं और कई पोथी लेके बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते। मुझको जय जय रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा रटू में तेरा नाम,
के शीतल पवन झूलते तन के शीतल पवन झूलते जग में तेरा नाम मैं आँखों मुझको राधा रमण कर दो ऐसा जड़भरत जी ने कहा कि हे राजेंद्र, आपने कहा कि आपको कोड़े से मारेंगे तो मानो आप ही सब कुछ हैं, ऐसा आपने सोच लिया। चूंकि आप राजा हैं, आप हमको कोड़े से मारेंगे तो इसका मतलब आप ही सर्वस्व हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपको कोड़े से मारने वाला तो संसार में कोई है ही नहीं। तो कहा कि राजन, एक बात सुन लीजिए, इस ब्रह्मांड में 12 महीने में 12 सूर्य तपते हैं। 12 महीने के अलग अलग 12 सूर्य हैं। संतगण कहते हैं कि विवस्वानर मापूखा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र गुरुक्रमः। कहा 12 सूर्य तपते हैं इस ब्रह्मांड में।
और इस 12 सूर्यों के ताप वाले ब्रह्मांड में एक दिन मैंने दशांगुल न्याय बताया था। जिसने सुना होगा कि पृथ्वी का 10 गुना जल है और उसकी पूरी प्रक्रिया, तो जड़भरत जी महाराज कहते हैं कि 12 सूर्यों के ताप वाली इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की हैसियत केवल 7 समुद्र में तैरते हुए एक रेत के कण के समान है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की क्या हैसियत है, जैसे 7 सागर में तैरते हुए एक रेत की औकात है, एक रेत के कण की जितनी औकात है इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की इतनी ही हैसियत है। अब उतनी हैसियत वाली पृथ्वी पर आप राजा हैं। अब आपके समान पता नहीं कितने राजा होंगे, तो ज्यादा तो गणना करके हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप अपनी हैसियत सोच लीजिए कि इतनी छोटी सी पृथ्वी पे आपकी क्या हैसियत है। और आप सोचते हैं कि हम राजा हैं, हम सबके ऊपर शासन करेंगे, लेकिन राजन जब तक आप राजा हैं, जब तक आप शासन कर रहे हैं, जीवित हैं, तब तक ये सब जो वैभव आप देख रहे हैं, जिसको देख करके आप फूले नहीं समा रहे हैं कि हम तो संसार के सबसे बड़े आदमी हैं, उस वैभव को यहीं छोड़ करके, और जब आपकी मृत्यु होगी तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, आपका जो ये माल खजाना धन है ये सब भूमि पर धरा रह जाएगा। और पशवश्च गोष्ठे, चाहे जितनी बड़ी बड़ी गाय भैंस हाथी घोड़ा आपके पास है, ये सब आपके गौशाले में ही रह जाएगी। और भार्या गृहद्वार, जो आपकी पत्नी है, आज आप घर को जाते हैं तो आपकी आरती उतारती है, और घर से बाहर जाते हैं तो आपको बढ़िया टीका लगा करके माला पहनाती है। ये भार्या गृहद्वार, जब आपकी 100 यात्रा होगी तो ये केवल घर के दरवाजे तक सीमित रहेगी, चाहे जितना दुख हो इसके आगे नहीं जाएगी। और यदि जाना भी चाहेगी तो परिवारीजन जो इकट्ठा होते हो पकड़ के खींच लेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। जनः श्मशाने, और राजा के पीछे जो इतनी लश्कर चलती है, माने आप जो इतने बड़े आदमी हैं, इतना चलते हैं सब लोग आपके पीछे, ये जनः श्मशाने, ये केवल श्मशान घाट तक जाएंगे। उसके बाद जो है आपके साथ ही नहीं जा पाएंगे। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, और ये जो खूब घी और दूध बादाम पिस्ता खा करके और जैतून का तेल लगा करके तुम्हारा शरीर पाला गया है, जिसमें खूब उपटन लगाते हो और ये सब करते हो रंगाई पुताई, ये केवल देहश्चितायाम, ये चिता तक जाएगा, इसके बाद ये भी नहीं जाएगा, ये सब ब्यूटी पार्लर धरा रह जाएगा। अब परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में परलोक को कौन जाएगा? कर्मोनुगो गच्छत जीव एका, ये जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी आया है, जिसने शरीर को प्राप्त करके जीव की संज्ञा प्राप्त करी है, परलोक को तो केवल यही जीव जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। जो आया है वही जाएगा, जो पाया है वो सब धरा रह जाएगा। तो आप सत्संग तो करते हैं, लेकिन सत्संग में भी आपको इतना भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया राजा रघुगण पालकी से निकल करके, महाराज आप कहीं सिद्ध आश्रम के कपिल मुनि ही तो नहीं हैं? कहा नहीं नहीं, हम तो कपिल मुनि नहीं हैं। अगर कपिल मुनि होते तो बैठ करके सत्संग करते, आपकी पालकी थोड़े ढोते। और कहा राजेंद्र, यहाँ पर बहुत आए और बहुत चले गए, ये दुनिया आनी जानी है। बलि वेणु दधीच न हरिश्चंद्र रहे, नहीं पार्थ रहे जिन भारत ठाना, और नहीं बाली महाबलशाली रहे, जाकी कांख 10 शीस लुकाना, और नहीं राज रहो दुर्योधन कर, जेहि 64 कोस में 76 ताना।
तुलसी है धरा का प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो वरा सो बुताना। कहा जब सब कुछ प्राप्त हो जाए, गदगद हो जाए कि अब सब मिल गया, तो फिर धीरे धीरे एक एक ईंट गिरने का समय आता है। माने भगवान सूर्य जब 12 पर पहुंच जाते हैं तो पुनः 1 बजने लगता है। तो बहुत अगर हो गया है तो बहुत का अभिमान न किया जाए, क्योंकि अभी तक तो हंसने का समय था, अब आगे रोने का समय आएगा। जो पैदा हुए हैं उसी दिन से उनकी आयु घटना प्रारंभ हो जाती है, और अंत में वो मरेंगे तो बचेंगे जो वही रोएंगे। तो कहा महाराज आप तो ये जानते हैं कि हम सब कुछ हैं, लेकिन जो सब कुछ जानने और मानने वाले आए थे अब वो भी चले गए, वो भी यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से आप भी चले जाएंगे। सो हे राजेंद्र, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, और सत्संग से अभी आपको जरा भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। आप अकेले सत्संग करने के लिए जाते हैं तो 4 कहार आपको ढो करके लेके जाते हैं, और आपके भारी भरकम शरीर से उनका कंधा कट जाता है। सत्संग करने के बाद भी अभी 4 लोगों को आप नित्य रोज कष्ट दे रहे हैं उस सत्संग के माध्यम से। इसलिए भी आपके बुद्धि प्रखर नहीं हुई है, क्योंकि आप अपने पैर से न चल करके पालकी से जाते हैं। संतगण कहते हैं इन्हें बिगड़े ही रहने दो, ये बिगड़े ही अच्छे हैं। कहा इन्हें बिगड़े ही रहने दो, ये बिगड़े ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में तो ये पागल लगते हैं, लेकिन ये पागल हैं नहीं। अपने ज्ञान को जहां तहां बांटते नहीं फिरते, जब अधिकारी पाते हैं तब बांटते हैं। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी ने राजा को समझाया, और उसके बाद फिर महाराज भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, भगवान तो अकिंचन पर कृपा करते हैं, अकिंचन पर भगवान कृपा करते हैं। जाके नहीं कोई ताके प्रभु सोई। जिसने माना है कि हमारे तो अभी बहुत हैं, हमारे पास अभी बहुत है, तो भगवान उनकी मदद करने नहीं आते। खग मृग बसत आरोग्य वन हरि अनाथ के नाथ। जिसने ये मान लिया है कि ये संसार में हम रह रहे हैं, संसार जब तक संसार में है तब तक संसार हमारा है, लेकिन अंत में संसार छोड़ने का जब समय आ जाएगा तो ये मरण धर्मा लोग जो स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकते, ये कभी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तब तो महाराज आप ही हमारे आश्रय होंगे। तो भगवान उनको ध्यान में रखते हैं, और अंत समय में भगवान उन हारे के सहारे बन जाते हैं। कहा कि महाराज अंतमति स्वय गति, अंत में जैसी मति होती है व्यक्ति की, उसी प्रकार से अगली गति होती है। बारिक नाम जपत जग जेऊ, होए तरन तारण नरतेऊ। एक बार भगवान का केवल प्रेम से नाम जप लिया जाए तो कल्याण हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर गलती न हो। तो जब तक शरीर है तब तक आवश्यकता है, जब तक आवश्यकता है तब तक गलती होगी। तो महाराज जब एक बार नाम जपने से कल्याण हो जाता है तो सारा जीवन हम क्यों खपाएं? मरते समय एक बार जप लेंगे, चारपाई पे पड़ जाएंगे तो जपेंगे, कोई गलती नहीं होगी। और हम मुक्त हो जाएंगे तो जीते जी काहे गलती करें? तो शास्त्र कहता है जैसे बच्चा पूरा साल पढ़ता है, पूरा साल बच्चा पढ़ता है, और एक बार उसका पेपर होता है, इम्तिहान होता है, तो साल भर जो पढ़ा रहता है वही उसमें लिखता है। साल भर पढ़ा रहता है तभी उस पे लिख पाता है, और तब उसको उसकी क्वालिटी के नंबर मिलते हैं। तो सारा जीवन जो हमारी आदत पड़ी रहेगी, अंत में हमसे वही निकलेगा। नहीं तो महाराज इतनी उम्र हो गई, अभी भी चोट लगती है तो केवल दैया मैया निकलता है, भगवान का नाम सबसे नहीं निकलता है।
छोड़कर संसार जय जब जय। तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
मेरा मेरा ये दुनिया है रहने बसेरा जो करता मेरा मेरा ये दुनिया है रहने बसेरा कोई न रहने पाता यहाँ छंद बिनो का डेरा कोई न रहने पाता ये छंद बिनो का डेरा हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा कोई संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा साथ जब तू जाएगा तेरा साथी तेरा साथ निभाएगा संसार जब तू जाएगा तेरा साथी तेरा साथ निभाएगा तेरा साथी तेरा साथ निभाएगा तेरा साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए गिरधर भगवान की कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कन्याकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान ब्राह्मण था, संध्या आदि करने वाला था, लेकिन दास्याः संसर्ग दूषिता। किसी दिन समिधा पुष्पादि लाने के लिए जंगल में गया, किसी जार पुरुष को किसी वैश्या के साथ रमण करते हुए देख लिया, बस वहीं से नेत्र विकार उत्पन्न हो गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता, उसका सारा सदाचार नष्ट हो गया। पत्नी थी, 2-4 बेटे थे। अधिक धन प्राप्त करने के लिए लोगों को लूटा करता था और खूब मौज मस्ती जीवन का करता था। संध्या बंदन आदि उसने सब छोड़ दिया था। एक दिन संतगण निकल रहे थे, घूमते हुए आ रहे थे, तो संतों ने सोचा कि सूर्यास्त का समय है, कहीं एक स्थान लेकर के रुक जाएं, रात्रि विश्राम हो, कल सुबह फिर यात्रा हो। तो एक चौराहा मिला, उसी चौराहे पे संतों ने पूछा, कहा कि महाराज कोई ऐसा घर बताइए जहां सायंकाल के समय का भोग प्राप्त हो जाए हमको, माने दाल रोटी मिल जाए और भजन कीर्तन वहीं करें। तो कुछ मनचले बैठे हुए थे चौराहे पे। चौराहे पे फालतू लोग बैठते हैं, चौराहे बैठने किसको मौका है। और लोग चौराहे पे, बिगड़े लोग चौराहे बैठ जाते हैं, कथा सत्संग में नहीं जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको क्यों ना अजामिल का घर बता दिया जाए। मैंने देखा कि पीतल का कमंडल लिए हुए हैं, चिमटा संसा लिए हुए हैं, जाए उनको उसको छीन ले सब। बता दिया, कहा कि एक अजामिल महाराज हैं, ब्राह्मण हैं, और आप उन्हीं के घर चले जाइए, कल्याण हो जाएगा आपका। और रास्ता भी बता दिया, कदाचित किसी से पूछना न पड़े। अगर पूछेंगे तो कोई सदाचारी मिल गया तो रोक भी देगा कि बाबा आप अजामिल के यहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप जैसे तो ढूंढता रहता है दिन भर, तो आप कहाँ जा रहे हैं। रास्ता बता दिया, आगे जाइएगा, एक कुआं है, वहां से नीम का पेड़ है, उधर से खड़ंजा मुड़ेगा, उधर से पठंजा मिलेगा, सब बता दिया। सामने ही अजामिल जी महाराज का घर है, वहीं चले जाइए, बड़ी सेवा होगी। संतगण चले गए, और जब संत लोग चले गए, दरवाजे पे अलख निरंजन किया तो पत्नी जी निकली अजामिल की। हाँ बाबा बताइए। तो कहा क्या बताएं, बाबा आते हैं तो कुछ लेने ही आते हैं, रात्रि को यही विश्राम करेंगे, आपके यहाँ ही भोजन करेंगे। तो कहा महाराज भोजन की बात तो ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन विश्राम यहाँ मत कीजिएगा। कहा क्यों। कहा मेरा पति अजामिल जो है वो शराबी है, अब पी करके आया हुआ है, घर पे लेटा हुआ है, भोजन तक तो काम चलेगा,
तब तक तो नहीं उठेगा, लेकिन उसके उठने का समय है। रात्रि में यदि जान गया कि आप लोग आए हैं तो बेइज्जत करेगा आपको। आप ये जो कपड़ा लत्ता मांगे हुए हैं, जो ये लिए हैं झांझ मंजीरा, सब छीन लेगा आपका। तो इसलिए यहाँ मत रुकिए। कहा चलो भोजन की व्यवस्था तुम करो, बाकी की व्यवस्था हम सब कर लेंगे। मन में विचार हुआ, संत न छाड़े संतई कोटिक मिले, संत मलय भुवंगे वेधिया शीतलता न तजन। तो कहा संत अगर असंत को छोड़ करके देख करके भाग जाएंगे तो संत बनने का ही क्या फायदा है। संत और गुरु अपने समान बना लेते हैं सबको। अपने विपरीत दिशा वाले को देख करके भागते नहीं, ये अपने मन में सोचा। भोजन किया, भोजन करने के बाद महाराज संसा मंजीरा सब खनकने लगा और श्री राम जय जय राम होने लगा। अजामिल उठा, ये क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, सब देखा जाना। तो कहा भैया हम साधु संत हैं, अब आपके घर हम आए हुए हैं, आपके यहाँ का भोजन किया है, अब आपके कल्याण के लिए हम भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। अजामिल ने कहा कि यहाँ कुछ मत करो और यहाँ से सीधे चले जाओ। कहा चले तो हम जाएंगे, लेकिन तुम्हारा अन्न मैंने खाया है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अब की अगर बेटा पैदा हो तो उसका नाम नारायण रखना। तो मानो अजामिल ने कहा कि पहले ही परिवार नियोजन करने की हम सोच रहे थे, और तुम कहते हो अभी 4 छा हैं, उनको तो डकैती मार के खिलाना पड़ता है, अब अभी एक और दे करके जा रहे हो, ये खोपड़ी का जंजाल। संतों ने कहा नहीं होगा। कहा कि अब संतति नहीं होगी बाबा, चले जाओ यहाँ से। कहा नहीं होगी तो कोई बात नहीं, होगी अगर संतान तो नाम उसका नारायण रख देना। कह करके संतों ने विदाई लिया, संत चले गए। समय व्यतीत हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। जामिल ने सोचा कि हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवत कृपा हुई तो नाम नारायण रख ही देते हैं, क्या बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाम नारायण रखा। अब जब नारायण नाम रख दिया तो कहीं से आता तो नारायण ने दूध पिया कि नहीं, नारायण ने पानी पिया कि नहीं, फिर नारायण ने भोजन किया कि नहीं, नारायण के लिए खिलौना लेकर के आए हैं। और थोड़ा बड़ा हुआ तो नारायण पानी ले आओ, नारायण भोजन ले आओ, नारायण चारपाई बिछाओ। अब बार बार नारायण होने लगा। और जब बार बार नारायण होने लगा तो महाराज धीरे 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 भगवत कृपा हुई। जब अजामिल के अंत का समय आया, माने शरीर छोड़ने का समय, बहुत बीमार पड़ा एक बार, तो यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए। और जब यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए तो प्रताड़ित करने लगे। जैसा कर्म उसने किया था तो प्रताड़ना देने लगे। और जब प्रताड़ना देने लगे तो कष्ट में पड़ा तो बेटा नारायण दौड़ो, नारायण दौड़ो, नारायण मुझे लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं। इस प्रकार से नारायण को आवाज लगाया। अब जब नारायण को आवाज लगाया महाराज तो सुंदर विष्णु भगवान के समान चतुर्भुज रूप वाले नारायण के अनुचर पहुंच गए वहां पर। और जब नारायण के अनुचर पहुंच गए वहां पर तो महाराज उन्होंने कहा कि क्यों इसको सता रहे हो। तो बताया, कहा कि महाराज इसको इसलिए सता रहे हैं कि इसका कर्म बहुत खराब है। कौन सा इसका कर्म खराब है, इसने तो भी नारायण का नाम लेकर के पुकारा है। तो कहा अरे महाराज यही तो आप भ्रमित हो रहे हैं, इसने वो चतुर्भुज नारायण का नाम लेकर के नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटा नारायण का नाम लेकर के पुकारा है। तो कहा एक बात बताएं, भगवान अपने भक्त के लिए इतनी राजनीति नहीं करते हैं। और एक बात हमको ये बताओ, मान लीजिए नारायण की इच्छा से इसलिए नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे को बुलाने की इच्छा से नारायण का नाम लिया, उसका नाम नारायण है, उसको बुलाया है, तो जान करके आग छुओगे तो जलोगे। तो कहा बिल्कुल जलेंगे। अब कहा अनजाने में अगर बिजली का तार पकड़ लोगे तब क्या होगा। तो कहा तब भी मारेगा। तो तब अगर मारेगा वो तो भगवान का करंट कोई कम है कि अनजाने में अगर कोई उनका नाम ले ले तो भगवान में दौड़े चले आवे। भागवत महापुराण में लिखा है कि अनृक्षयापि संस पृष्ठो दहत्ते वही पावकः, बिना इच्छा के
अगर हम आग को छू लेते हैं तब भी हम जल जाते हैं। तो बिना मतलब के, बिना इच्छा से यदि आग छूने से हम जल जाते हैं, तो भगवान का नाम अगर हम बिना इच्छा से ले लेंगे किसी अन्य के द्वारा, तब भी भगवान हमारा कल्याण कर देंगे और भगवान दौड़ करके आएंगे, हमको बचा लेंगे। तो कहा इसलिए ये तुम्हारा केस नहीं है, ये मेरा केस है। और इतना कह करके खूब यमदूतों को मारा। भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को खूब मारा। बहुत लंबा प्रसंग है ये महाराज। इतना बड़ा प्रसंग तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब कथा धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रही है। तो बहुत लंबा प्रसंग है और सबका भाव का फल यही है कि चाहे भाव से जपें चाहे कुभाव से जपें। भाय कुभाय अनख आलस हो, अनख आलस हो, भाय कुभाय। कहा कि चाहे भाव से जपें चाहे कुभाव से जपें, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। नाम के जप से हमेशा मंगल ही होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो राम राम नहीं जपते थे, वो मरा मरा जपते थे। लेकिन मरा मरा को पलट करके भगवान ने राम राम मान लिया। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और बीज पड़े पे जामे है, उलट पड़े चाहे सीध। किससे सीधा होता है? हम कथा कहते हैं, पता नहीं कितनी गलती हमसे ही हो जाती है, पता नहीं कितनी गलती हो जाती है। कब किसका चित्त किधर को चला जाए कोई पता नहीं है। अब आज भगवान का विवाह है, नित्य रोज साउंड सर्विस बढ़िया चलती थी, लेकिन आज ये भी बिगड़ गई। तो क्या करेंगे? कब कौन बिगड़ जाए किसी का कोई भरोसा थोड़ी है। जब आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है, केवल भगवान नहीं बिगड़ते। इसलिए भाव से जपा चाहे कुभाव से जपा, भगवान नहीं बिगड़े। भगवान ने उसको मान लिया, कहा कि ये मेरा नाम जप रहा है, नाम तो मेरा ले रहा है। आदमी भी नहीं बिगड़ता है। मन में विचार करिए, एक नाम के दो लोग जा रहे हों, आवाज दे करके पुकारिए, दोनों देखेंगे कि नहीं देखेंगे? दोनों देखेंगे। पुकारा है आपने एक को, लेकिन एक ही नाम दोनों का है, तो दोनों आपकी ओर को मुड़ करके देखेंगे जिधर से ध्वनि आ रही है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि ये तुमने गलत किया, बहुत मारा, और मारने पीटने के बाद भगा दिया। कहा भाग जाओ, ये केस तुम्हारा नहीं, ये केस मेरा है। ये नरक नहीं, ये स्वर्ग जाएगा। यमराज के दूत अपना महाराज दंड कमंडल लेकर के चले गए और जाकर के अपना पास मुदगर सब यमराज के सामने फेंक दिया। कहा कि आज के बाद नौकरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? कहा क्या नौकरी करेंगे? वहां हम गए थे जामिल को लाने के लिए, सारा जीवन सबको लूटा था, एक बार अपने बेटे का नाम ले लिया, भगवान के दूत दौड़े चले आए, इतने सस्ते हैं। और हमको मारा पीटा भी, हमको सिखाया बताया, उसके बाद मारा पीटा भी। तो कहा क्यों चले आए? कहा उसने नारायण नाम लेकर के पुकारा था अपने बेटे का। दौड़ करके यमराज ने मुंह पकड़ लिया अपने अनुचरों का। कहा कि मत कहना आज के बाद यहाँ पे नारायण शब्द, रामकृष्ण मत कहना। कहा क्यों? कहा ऐसा करोगे तो अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो ये बंद किए गए हैं बंदी खाने में ला करके, जिनको पट्टा चढ़ाया जाता है, रोज कर्मों का फल दिया जाता है, ये अगर नारायण का नाम सुन लेंगे और गलती से कहीं एक बार मुंह से इनके निकल लिया, तो ये सब चले जाएंगे यहां से वैकुंठ को। और यमराज से कहते हैं कि स्वपुरुषम अपि वीक्ष पास हस्तम। कहा कि महाराज बदती यमः किल तस्य कर्णमूले। पहले मुंह पर हाथ रख करके रोका, उसके बाद फिर गर्दन खींच करके उनके कान में यमराज कहते हैं स्वपुरुषमपि वीक्ष पास हस्तम बदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरामन्य नृणाम न वैष्णवानाम। कहा जो वैष्णव हैं, जिसने अपने बेटे का छोड़ दीजिए,
अपने किसी संबंधी का भगवान नाम लेकर के पुकार दिया है, वो हमारा केस नहीं है, वो भगवत धाम को जाएगा, ये मैं जानता हूं। उसको मत लेकर के आना, माने वो वैष्णव हो जाएगा। अब कोई भी वैष्णव हमारा केस नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भगवान को जान करके भी भगवान को नहीं भजते हैं वही आते हैं। इस प्रकार से बताया और कहा कि इस प्रकार से अब जो है लेकर के भी किसी को ना आना। तो कहा क्या जो नहीं जपते हैं, जो इतने आकर के बंद किए गए हैं, इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, ये भगवान को नहीं जानते थे? तो कहा ये बिल्कुल भगवान की महिमा और प्रतिभा को नहीं जानते थे। भगवान की महिमा और प्रतिभा को केवल 12 लोग जानते हैं। यमराज अपने दूतों को बुला करके सिखा रहे हैं और कहते हैं कि स्वयंभू नारदो शंभु कुमारः कपिलो मनुः। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद जी जो वीणा लेकर के हमेशा श्री हरि शरणम किया करते हैं। शंभु भगवान शिव जो राम नाम जपते भी रहते हैं और काशी मरत हेतु उपदेशु, जो काशी में राम नाम राम तारक मंत्र दे करके सबका कान फूंक देते हैं। काशी में मरने वालों का कल्याण हो जाता है, सब भगवत धाम जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ आदि को जाते हैं। तो कहा स्वयंभू नारदो शंभु और कुमारः कपिलो मनुः। कुमार जो चारों कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, और कपिल देव जी जिनके यहाँ भी जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। कुमारः कपिलो मनुः, मनु जी महाराज जानते हैं। और प्रहलादो जनको भीष्मो वलिर वैया शकिर वयम, कहा प्रहलाद जी जानते हैं, जनक जी जानते हैं, पितामह भीष्म जानते हैं और वेद व्यास जी जानते हैं, और वयम कहा मैं जानता हूं। इसीलिए जब राम का नाम जपना होता है तो जहां ये पकड़ करके रामद्रोही ला करके बंद किए गए हैं वहां नहीं जपता हूं। मैं कहीं किनारे जाकर के जपता हूं कि ये सुन न पावे नहीं, एक कई बार में सब मुक्त होकर के भगवत धाम में यहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये मत कहना। सत्संग में कोई रोक नहीं है। सत्संग में माइक लगा करके कहा जाता है कि भगवान का नाम जपो, और जो जपते हैं अंत समय में भगवान का नाम उनका कल्याण होता है। और जो वही जपते हैं अंत समय, जो सारा जीवन जप करके याद करके जिन्होंने नाम जप करने की आदत डाल लिया है, अंत में भैया उसी को भगवत नाम निकलता है। नहीं तो बुढ़ापा आने के बाद दैये मैया निकलता है, भगवान का नाम नहीं निकलता गिर जाने के बाद भी। तो जो आदत पड़े रहेगी वही निकलेगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजेंद्र, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि न देश काल नियमः न शौचा शौच विनिर्णयः। भगवान का नाम राम कृष्ण हरि जपने के लिए देश काल और शौचा शौच माने बाहरी और भीतरी पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और सारा दिन में काम में ही अगर मस्त रहते हैं तो जैसे भी रहें वैसे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपा करें, कोई दोष नहीं होता। जैसे आसन मार करके बैठने वाले को फल मिलता है, वैसे महाराज हल कुदाल चलाने वाले को भी फल मिलता है यदि जप किया जाए, नाम लिया जाए। तो रोटी बनाते रहें और हरि नाम जपते रहें, बढ़िया उसमें भी स्वाद आ जाएगा, और अंत में भगवत धाम जाने के लिए प्रेम पूर्वक तैयारी में हो जाएंगे, किसी प्रकार का कष्ट बाधा नहीं होगा। आचार्य कहते हैं नाम के अक्षर 4 कर पुन 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 8 ते भाग दिए रघुनाथ बचै 2 अंक तहां मन दीजिए। चाहे जिसका संसार में नाम ले लीजिए,
और नाम लिख करके नाम के अक्षर चौगुन कर उसका चौगुना कर दीजिए। अब 5 उसमें मिला करके फिर 2 गुना कर दीजिए। अब 8 से उठा करके उसको भाग दे दीजिए, 2 ही बचेगा। चाहे जितना संसार में चाहे जिसका बड़ा नाम हो चाहे छोटा हो, बचे 2 अंक तहां मन दीजिए। माने राम हरि कृष्ण यही बचेगा और यही तत्व है, इसी पे ध्यान देना चाहिए। रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिए जाने। भगवान शिव को इस नाम का पता है और वो स्वयंभू होते हुए भी, अजर अमर होते हुए भी लेकिन राम नाम जपा करते हैं। और अपनी काशी में जहां भगवान ने उनकी ड्यूटी लगा दिया है वहां प्रेम पूर्वक वो जो है राम नाम कान में देते हैं, बांटते फिरते हैं। आचार हीना न पुनंतु वेदा, शास्त्र कहते हैं जो आचारहीन हो गया है उसको वेद भी पुनीत नहीं कर सकता, चाहे जितना भागवत सुने। लेकिन राम नाम में वो ताकत है कि घर बैठे उसको जो है पुनीत कर सकता है, माने भगवान के काबिल बना सकता है। दूर नगरी जय जय, बड़ी दूर नगरी, हो कैसे आऊं मैं कन्हैया, जय हो। हो कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी।